राधे राधे। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि। आज ये भजन मैं क्यों गुनगुना रहा हूँ, कुछ गेस करिए। ये अति प्रिय भजन है हमारे भक्त प्रहलाद जी का। वो भगवान नारायण के अनन्य भक्त थे। प्रहलाद जी के बारे में तो शास्त्रों में बहुत दिव्य रूप से उल्लेख किया गया है। आपको पता है कि प्रहलाद जब छोटे से बालक थे या अब शिशु अवस्था में जब वो अपनी माता के गर्भ में थे, तब देव ऋषि नारद ने उन्हें ब्रह्म ज्ञान उनकी माता जी को प्रदान किया था। प्रहलाद गर्भ अवस्था में ही उस दिव्य ज्ञान को प्राप्त किया था। और आज हमारे कलयुग में सबसे बड़ी समस्या ये है कि आज हमारे हिंदू समाज की बहन बेटियां जब गर्भ अवस्था में होती हैं, उस समय पर वो भगवान का चिंतन ही नहीं करती, न कभी हरि नाम लेती है। हम अपनी संतान से प्रहलाद की तरह एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, परंतु प्रहलाद की तरह भक्ति करना अपनी संतान को हमने सिखाना छोड़ दिया है। और यही हमारे भारत देश की सबसे बड़ी विडंबना है कि आज यदि कोई स्त्री गर्भ अवस्था में होती है तो उसके घर में उसे ये करना चाहिए कि हमारे घर का माहौल, यानी जो हमारे घर का क्लाइमेट है, वो भक्तिमय वातावरण होना चाहिए। यदि कोई स्त्री गर्भावस्था के समय पर यदि वो भागवत का पारायण करती है या किसी भी पुराण का पारायण करती है, तो उसकी होने वाली संतान कितनी ज्ञानी और कितना बड़ा भक्त वो पैदा होगा, आप सोच नहीं सकते। हमारे 16 संस्कार हैं, जिसमें से एक संस्कार गर्भाधान के ऊपर भी बताया गया है। पुराने समय में गर्भाधान का भी मुहूर्त होता था। संतान अच्छी पैदा हो, इसके लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ किए जाते थे। तो उससे होने वाली संतान बहुत ही ज्ञानवान, भक्तिवान, धैर्यवान एवं भाग्यवान का जन्म होता था। परंतु आज हमारे इस हिंदू धर्म की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जब स्त्री आज गर्भावस्था में होती है, तब प्रेगनेंसी में जब वो होती है, तब वो भगवत पारायण नहीं करती, तब हरि का नाम नहीं लेती। और इससे जो होने वाली संतान है, हम उनसे ये अपेक्षा करते हैं कि ये प्रहलाद की तरह बने या श्रवण कुमार की तरह बने। तो इसका निर्णय माता पिता को स्वयं करना होगा। हमें यह सोचना होगा कि जब गर्भावस्था में स्त्री होती है और उस समय से यदि वो भगवत सेवा में होती है, अगर उससे पाठ न हो पाए तो वो लड्डू गोपाल की सेवा कर सकती है, बाल कृष्ण लाल को अपने संतान की तरह प्रेम कर सकती है। जब ये मन उसका भगवान गोविंद के श्री चरणों में रहेगा, तो वही संस्कार उस संतान को भी प्राप्त होंगी। आज प्राय ऐसा देखा जाता है, जब कभी हम लोगों से मिलते हैं तब सबकी शिकायत यही होती है, खासकर बुजुर्ग लोगों की, कि हमारे बच्चे हमारा ध्यान नहीं रखते, हमारे मन के अनुसार नहीं चलते, हमें कष्ट होता है, हमें दुख होता है। गुरुदेव, हमने सारा जीवन उनको अच्छा बनाने में लगा दिया, हमने जो धन कमाया वो उनके लिए संचित कर दिया, परंतु आज उनके पास हमारे से बात करने के लिए तक समय नहीं है। कई बार तो ऐसा देखा जाता है कि संतान विदेश में होती है, माता पिता देश में होते हैं, और जब उनकी वृद्धावस्था आ जाती है तो उनको हाथ में एक गिलास पानी देने वाला भी कोई नहीं होता। यदि आप इतना धन कमा लो और अगर आप अपनी संतान, अपने माता पिता
और अपने परिजनों को ही इसका सुख न दे पाओ तो वो धन किस काम का है। एक बार विचार करें। और हमारी नवी जो पीढ़ी आने वाली है, इन्हें बचपन से ही, कम से कम यदि आप गर्भावस्था के समय न कर पाएं, कोई दोष नहीं है। जैसे ही बालक 10 महीने या 11 महीने का होता है, वो चलना प्रारंभ कर देता है और बोलने की कोशिश करता है। यदि हम उस समय से ही उसमें संस्कार भरने लग जाएं, उसे भगवत नाम सिखाने लग जाएं, मम्मी पापा सिखाने की जगह अगर हम जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे इस तरीके से उसका पालन पोषण करें, बचपन से ही उसे भगवत मार्ग का अनुसरण कराएं, तो उसका भाग्य भी परिवर्तित हो सकता है। कई बार मैंने देखा है कि लोग बच्चे का जन्म होते ही ज्योतिषी के पास जाते हैं, उसकी कुंडली दिखवाते हैं। कुंडली में तो जो पैदा हो चुका है उसका भाग्य निर्धारित है, उसमें हम कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते। अगर ऐसा होता तो सभी ज्योतिषी कोई ना कोई देश के राजा बन सकते थे, वो अपना ही भाग्य बदल लेते थे। क्योंकि भाग्य बदलना केवल परमात्मा के अधीन है। सिवाय परमात्मा के आपका भाग्य कोई नहीं बदल पाएगा। अब ये निर्णय आपको लेना होगा कि आप अपनी संतान में प्रहलाद की तरह भक्ति भाव लाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। देखिए, जब भगवान नरसिंह भगवान ने प्रहलाद से कहा था कि भक्त मांगो तुम्हें क्या चाहिए, अगर आपके या हमारे जैसा कोई भक्त होता तो मर्सिडीज कार या बेंज और या पता नहीं हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन क्या मांग लेता, मैं तो नहीं जानता। लेकिन प्रहलाद जी ने क्या मांगा कि हे प्रभु, मेरे हृदय में केवल आपका नाम रहे, मैं एक क्षण के लिए भी आपको ना भूलूं, सदैव आपके अंदर ही मेरा मन लगा रहे। तो भगवान नरसिंह इतने प्रसन्न हुए, उन्होंने उसे मुंह मांगा वरदान तो दिया, साथ ही साथ ये अनुरोध किया कि हे भक्त, तुम सदैव मेरे मन में रहोगे और मैं सदा तुम्हारे मन में रहूँगा, लेकिन तुमने सांसारिक शरीर ग्रहण किया है और मेरी ये इच्छा है कि तुम इसका उपभोग करो। और मैं ये वचन देता हूँ कि तुम्हारी किसी भी संतान को मैं नहीं मारूंगा। और आप देखिए उसी का पुण्य प्रताप, कम से कम 40,000 वर्षों तक प्रहलाद जी ने इस भूमंडल पर राज्य किया, लेकिन उनका मन सदैव भगवान नारायण में ही रहता था। हमें भी कुछ ऐसा ही करना है। हमें भी भक्त प्रहलाद की तरह अपने मन को भगवान के श्री चरणों में समर्पित करते हुए अपने सभी कार्य करने हैं। अपनी संतानों को भक्ति का मार्ग अनुसरण कराना है, क्योंकि जितना उनके जीवन में भक्ति होगी उतना उनका मन कोमल होगा, उतना उनका मन निर्मल होगा। और जिसका मन निर्मल होता है उसके मन में परमात्मा का वास होता है। और जहाँ मेरे गोविंद का वास होता है वहाँ पर सब मंगल ही मंगल होता है, वहाँ कभी कोई अमंगल नहीं होता। तो हमें ये विचार करना होगा और अपने मन को प्रहलाद की तरह भक्ति में लाना होगा। क्योंकि यदि हम प्रहलाद की तरह भक्ति करेंगे तो हमें हर वो सुख प्राप्त होगा, हर वो सुविधा प्राप्त होगी। धन से ही सुविधा नहीं होती। मैं आपको कई ऐसे उदाहरण दे सकता हूँ जिनके पास अरबों रुपए है परंतु पैर नहीं है, किसी के हाथ नहीं है, किसी की आँख नहीं है, किसी को बुद्धि नहीं है। हाँ, बुद्धि भी नहीं है। कई बार ऐसा होता है ना कि कई लोग जो है बुद्धि के बिना भी जन्म लेते हैं, उन्हें कोई ज्ञान नहीं होता। वो पैदा तो करोड़पति घर में होते हैं, लेकिन उनके माता पिता को उसकी सज़ा मिलती है कि वो उस बच्चे को देख देख कर दुखी रहते हैं। जीवन में देखिए, दुख के अनेक कारण हो सकते हैं, लेकिन सुख प्राप्त करने का एक ही एक मूल मंत्र है, और वो मंत्र है भक्ति। परमात्मा को प्रेम चाहिए। परमात्मा ने हमें इस धराधाम पर भेजा है कि हम परमात्मा से प्रेम करें,
परंतु होता इसका उल्टा है। हम प्रेम करते हैं धन दौलत से, हम प्रेम करते हैं लोगों से, हम प्रेम करते हैं दिखावे से, परंतु हम परमात्मा से प्रेम नहीं करते और इसी वजह से हम सदैव दुखी रहते हैं। आप चाहे पिक्चर चले जाएं, आप चाहे एडवेंचरस जगह चले जाएं, या आप चाहे कहीं गोवा चले जाएं, इतनी ऐसी ऐसी जगहें बना रखी है कि आप वहाँ पर जाकर कितना भी घूम करके आ जाओ, लेकिन आपके मन को कभी शांति नहीं मिलेगी। और वहीं आप किसी मंदिर में चले जाओ और वहाँ भगवान गोविंद के श्री विग्रह का दर्शन करो, आपके मन में एक अपार शांति आएगी। आपका मन चिदानंद स्वरूप में परिवर्तित हो जाएगा। आत्मा को सुख केवल परमात्मा से प्राप्त हो सकता है और परमात्मा केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं। तो अब हमें ये सोचना होगा कि हम हमारी संतान को भक्त प्रहलाद की तरह बनाएं, यशस्वी, सुखी, भक्त रूप से, या उसके जीवन में दुख, तकलीफ, दरिद्रता रहे, इसका निर्णय हमें करना होगा, क्योंकि हम उसके भगवान हैं। अपनी संतान हमारे हाथ में होती है, हम उसे कैसे उसकी परवरिश करते हैं, उसे कैसा बड़ा करते हैं, ये हमें सोचना होगा। और यदि हम उसे छोटा था तब से ही यदि भक्ति में अब हम उसे ले आएंगे और उसका जीवन भक्ति में बना देंगे, तो जब वो बड़ा होगा, यानी टीनेज तक जब वो आएगा, युवावस्था तक जब वो आएगा, वो परिपूर्ण रूप से भगवान के शरणागत हो चुकेगा। क्योंकि जो व्यक्ति भगवान की शरण संपन्न होता है, उस पर मेरे दीन दयाल की विशेष कृपा रहती है। उसके जीवन में कभी कोई अमंगल नहीं हो सकता। इसका उदाहरण आपको भक्तमाल स्तोत्र में प्रहलाद भक्त के चरित्र में प्राप्त होगा। भक्ति के इन दिव्य सूत्रों का यदि मानव अनुसरण करता है और भक्ति के इन दिव्य पदों पर वो चलता है, तो हमेशा सक्सेस उसके साथ रहती है। राधे राधे।